बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 2 ज़िलहज्जा 24 जुलाई और दिन है जुमातुल मुबारक। आज का दिन हम सब मुसलमानों के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ी खुशी का दिन है और हमें इस बात की ज़रूरत है कि आज के दिन में 2 रकत नमाज सलात शुक्राना अदा की जाए। ये वो लम्हा है कि जब तकरीबन 1 सदी के बाद 92 साल के बाद मस्जिद आया सोफिया में नमाज जुमा अदा की जाएगी। कमाल अतातुर्क पाशा, जिसने तुर्की की सारी शनाख्त तब्दील की, पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए नंगो आर का बाइस बना और जिसने उस सरज़मीन पर जहाँ तकरीबन 500 साल से ज़्यादा खिलाफत उस्मानिया कायम रही, खड़े होकर यह ऐलान किया सबसे पहले तुर्की, यानी जो नारा सबसे पहले इस्लाम का था उसको बदलकर सबसे पहले तुर्की का नारा लगाया। और उसी के नक्श कदम पे चलते हुए हमारे मुल्क में जनाब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहिब ने भी यही नारा लगाया कि सबसे पहले पाकिस्तान। अगर इस्लाम को निकाल दिया जाए तो फिर मुसलमान की कोई शनाख्त बाकी नहीं रहती। हमारा कुफर के साथ झगड़ा क्या है? मुसलमानों का, उम्मत मुस्लिमा का कुफर के साथ जो झगड़ा है वो सिर्फ़ इसी बात का तो है, अगर इस्लाम को बीच में से निकाल दिया जाए, इस नज़रिए को छोड़ दिया जाए तो सारा कुफर हमें अपनाने के लिए राज़ी है, झगड़े ही सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो बुनियादी तौर पर मुसलमान का सारा जो झगड़ा है आलम कुफर से वो इसी नज़रिए का तो है। अगर हम पहले पाकिस्तानी बन जाएं, पहले सिंधी बन जाएं, बलूची बन जाएं और हिंदुस्तानी बन जाएं और सऊदी बन जाएं तो हमारी शनाख्त ख़त्म हो जाती है। उम्मत मुस्लिमा के अख़ुवत इसको कहते हैं, चुभे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए कि मशरिक़ के मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचे तो मगरिब का मुसलमान उस तकलीफ़ को महसूस करे, और शिमाल के मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचे तो जुनूब का मुसलमान उस तकलीफ़ को महसूस करे। और यही हाल बिल्कुल खुशी का है। अगर खुशी मिलती है तो वो खुशी उस फ़र्द की, उस मुल्क के किसी बाशिंदे की नहीं है, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा की खुशी है। तो 500 साल से ज़्यादा, तकरीबन 600 साल के करीब जो उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्लाह ताला ने एक नेमत खिलाफत उस्मानिया बनाई, उसको पामाल करने वाला इंसान और उसका हिस्सादार बनने वाला इंसान जिस सरज़मीन पे खड़े होके ऐलान कर रहा था कि सबसे पहले तुर्की, आज उसी सरज़मीन से आवाज़ आ रही है सबसे पहले इस्लाम। 92 साल के बाद 480 साल तक जिस मस्जिद में नमाज बाजमात अदा की गई, जुमा अदा किया गया और उसके अंदर आज़ानें पढ़ी गईं, मुसलमानों के सजदों से जो सरज़मीन, जो मस्जिद आबाद रही, उसको बंद कर दिया गया। और आज जुमा के दिन 92 साल के बाद उस मस्जिद में नमाज जुमा अदा किया जा रहा है। ऐसी खुशियाँ उम्मत मुस्लिमा इनके लिए तरस गई है। ऐसी ठंडी हवा के झोंके उम्मत मुस्लिमा को बहुत अरसे से नहीं मिल रहे। अब अल्लाह ताला ने एक मौका अता किया है तो सारी उम्मत मुस्लिमा को इस पर खुश होना चाहिए। और कितने अफसोस की बात है कि अगर मामला कोई दुनिया का होता तो हमारे मीडिया के ऊपर रात दिन उसके चर्चे होते, उसके प्रोग्राम किए जाते, लेकिन सिवाय एक आध ख़बर के कोई इसको डिस्कस करने के लिए तैयार नहीं है। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह, जिनके नाम के साथ क़यामत तक के लिए इस सरज़मीन को फ़तह करने की वजह से फ़ातेह का लक़ब लग गया। तो नाम तो उसका मोहम्मद था, लेकिन फ़ातेह के इतनी बड़ी फ़तह थी आलम इस्लाम के लिए, और ख़ुद कुफर के वहम गुमान में भी नहीं था कि कभी ज़िंदगी के अंदर ऐसी नौबत आएगी। वो तो ये समझते थे कि जो आया सोफिया के अंदर दाखिल हुआ और गुंबद तक पहुँचा, आसमानों से एक फ़रिश्ता आएगा, उसके हाथ में तलवार होगी और वो सबको तबाह व बर्बाद कर देगा। इसी वहम और बातिल अक़ीदे को पामाल करने के लिए कुस्तुनतुनिया को फ़तह करने के बाद सबसे पहले हज़रत सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह इसी जगह पहुँचे। वहाँ पर अज़ान पढ़ी गई और नमाज अदा की गई
और एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। कुफर कम कर रहा है, मुसलमान ज़्यादा कर रहे हैं। वो मुसलमान जो लादीन हैं और जिनका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो नमाज के लिए मस्जिद में जाने के भी रवादार नहीं हैं, जो शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बनने की कोशिश करते हैं, उनको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जी एक म्यूज़ियम को फिर से मस्जिद बना दिया गया। उनको वह हैसियत तो उसकी याद नहीं है कि जब वो मस्जिद थी और सजदों से आबाद थी, लेकिन जब वो आर्जी तौर पर एक म्यूज़ियम में तब्दील कर दी गई तो उनको तकलीफ़ हो रही है। उनको कभी इस बात से तकलीफ़ नहीं हुई कि अंदलुस के अंदर बकौल ईसाई मुअर्रिखीन के 3500 मसाजिद को कलीसाओं में तब्दील कर दिया गया या उन्हें शहीद कर दिया गया। उस पर उन्होंने कभी न लिखा है, न बोले हैं, न उनको कभी कोई तकलीफ़ हुई है, न उनके पेट में कभी इस बारे में मरोड़ उठे हैं। ईसाई मुअर्रिखीन के बकौल अंदलुस के अंदर 3500 मसाजिद को या तो कलीसाओं में बदल दिया गया और या उनको शहीद कर दिया गया। और ये तो उनकी तादाद है, वरना हम तो ये समझते हैं कि इसकी तादाद 7-8 हज़ार से भी ज़्यादा है। और वो जामे मस्जिद कुर्तुबा का कभी नोहा नहीं पढ़ेंगे, बाबरी मस्जिद के बारे में उनको कभी तकलीफ़ नहीं होगी। और वो मस्जिद जो मुसलमानों ने जिस जगह को, जिस इलाके को अपनी तलवार की ज़ोर पर फ़तह किया और फिर फ़तेह के नशे में उस पर कब्ज़ा नहीं किया, वहाँ के ईसाइयों से बाकायदा तौर पर उसे ख़रीदा और उनके साथ बाज़ाब्ता तौर पर उनके सौदा किया गया और उनसे तहरीर ली गई जो ताहाल तुर्की हुकूमत के पास मौजूद है। तो एक ऐसी जगह कि जिसको ख़ुद उन्होंने बेचा, उनके नज़दीक उनके चर्च का वो तक़द्दुस नहीं है जो मुसलमानों का मस्जिद का तक़द्दुस है। तो इंग्लैंड के अंदर आज भी, बरतानिया के अंदर, लंदन के अंदर 500 चर्च, जिनमें से 423 चर्च वो फ़रोख्त कर चुके हैं मुसलमानों, और मुसलमानों ने वहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर मसाजिद बना ली हैं। तो उनके यहाँ इस चीज़ का कोई तक़द्दुस नहीं है, वो इनको बेच सकते हैं, वो इसको मिल्कियत समझते हैं। जबकि हम मुसलमानों का नज़रिया और अक़ीदा क्या है कि जो एक जगह एक दफ़ा मस्जिद बन गई तो क़यामत तक के लिए वो मस्जिद है, और तहत सरा, ज़मीन के नीचे से लेकर अर्श मुअल्ला तक वो मस्जिद कहलाएगी। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज एक खुशी दिखाई है हमें। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह या आया सोफिया की तारीख़ बयान करना मकसूद नहीं है, ये महज़ ये बताना मकसूद है कि हमारे लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए ये मकाम में सद शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने असर नो हमें एक खुशी दिखाई है। और हालात पलट रहे हैं, वक्त तब्दील हो रहा है बहुत तेज़ी के साथ। अहले ईमा दुनिया में मिसल खुर्शीद जीते हैं, अहले ईमा दुनिया में मिसल खुर्शीद जीते हैं। इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। वक्त बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है मज़ीद अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाएंगे उम्मत मुस्लिमा के लिए। आसमां होगा सहर के नूर से आईना पोश, और जुल्मत रात की सीमा बपा हो जाएगी। फिर दिलों को याद आ जाएगा पैगाम सुजूद, फिर जबी खाके हरम से आशना हो जाएगी। शब गुरेज़ां होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नग़्माए तौहीद से। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़।